हाय, माय नेम इज़ आशीष तिवारी। और आपको पता है कि 2014 से पहले का जो भारत था उसमें ना कांग्रेस बहुत बदनाम थी। मतलब उनको नाकामयाब, मतलब कहते हैं कि चोरी चकारी भ्रष्टाचारी, पता नहीं क्या क्या उनको कांग्रेस सरकार को कहा जाता था। कांग्रेस पार्टी बदनाम हो गई थी। और उसके बाद आए हमारे मोदी जी 2014 के बाद। और 5 साल बाद, 5 साल तो झांसे में रखा देश को कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, अब कुछ होने वाला है, अब ये हो रहा है, ये हो रहा है। ब्रांड 200-300 करोड़ का पोस्टर लगवाए पूरे भारत में, ये स्कीमें चलवाई, ये स्कीमें चलवाई, लेकिन रियलिटी ये था कि वो कांग्रेस की ही स्कीम चलती आ रही थी। बस उसको प्रमोशन करके, ब्रांडिंग अपना फेस लगा के उन्होंने उस स्कीम को लपेट लिया अपने अंदर। तो 5 साल ये चला, फिर 5 साल क्या हुआ, 5 साल कहीं कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ, कभी पाकिस्तान इंडिया के मैच के साथ अपना प्रमोशन कर रहे हैं, तो कभी धर्म के नाम पे बांट रहे हैं। फिर उसके बाद तीसरी जो सरकार बनी है, तो अब ऐसा हालत हो गया है कि कांग्रेस जो 2014 से पहले एक रावण जैसा लोगों के लिए था, वो कांग्रेस भगवान बन गया है। कांग्रेस अच्छा लगने लगा है। मैं कांग्रेस सपोर्टर नहीं हूँ, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ऑल ओवर जो सोशल मीडिया ग्राउंड लेवल पे जो बातें चल रही हैं, लोगों को कांग्रेस अच्छी लगने लगी है। अचानक से राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है। उनके बारे में बात करेंगे, राहुल गांधी के बारे में। जैसे कि आप आप कहीं भी राहुल गांधी के पोस्टर नहीं देख रहे हैं। मैंने आज तक अपने आसपास राहुल गांधी के पोस्टर नहीं देखे हैं। अगर और आप मोदी जी के पोस्टर जरूर दे सकते हैं। भले ही आपका नगर निगम का चुनाव हो रहा है, उसमें भी आप नरेंद्र मोदी जी का पोस्टर देख लेंगे। मैंने राहुल गांधी के पोस्टर कहीं नहीं देखा। जी, मैंने कहीं नहीं देखा उनका पोस्टर। अब देखा होगा, मतलब ऑल ओवर मैं बताना चाहता हूँ कि वो अपने आप प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इमेज अपनी सुधारी है आंदोलन करके, सरकार से सवाल पूछ के, पार्लियामेंट में सवाल पूछ के, और भी लोगों से जुड़े हैं पर्सनली। तो ऐसे उन्होंने अपनी इमेज सुधारी है। एक पप्पू से एक एलओपी, है ना, एलओपी का दर्जा उन्होंने हासिल किया है बिना प्रमोशन के। क्योंकि सोशल मीडिया अगेंस्ट थी उनकी, पप्पू के नाम से जाना जाते थे वो। सोशल मीडिया अगेंस्ट थी, मीम्स बनते थे। और गोडी मीडिया, आई मीन इंडियन मीडिया तो था ही नहीं, उनके अगेंस्ट ही था, है ना, उनके अगेंस्ट ही था। तो इन सब के बीच से वो निकले हैं, और अभी ऐसा हो गया है कि कांग्रेस लोगों को अच्छी लगने लगी है। और अभी ऐसा क्या हो गया है कि मोदी सरकार थोड़ा डाउन लग रही है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आज का युवा जो है ना, कनेक्ट कनेक्ट कर पा रहा है बाहरी दुनिया से। तो पहले क्या होता था, जो सोशल मीडिया नहीं था, है ना, लोग एक्टिव नहीं थे सोशल मीडिया पे, भारतीय लोग। और तो होता ये था कि मतलब जो उनको आसपास दिख रहा था, न्यूज़ चैनल पे, एक न्यूज़ चैनल ही माध्यम था जानकारी का, है ना, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स, यही माध्यम थे जानकारी के। लेकिन फिर उसके बाद सोशल मीडिया का एक वेव आया, जो जेनजी लोग कहते हैं ना, जेनजी सोशल मीडिया पे छा गए, आ गए। उसके बाद उन्होंने बाहरी दुनिया से कनेक्ट देखा, फिर उनको पता चला कि बाहरी दुनिया में ये सब हो रहा है ना। हमारे यहाँ बस पोस्टर्स लग रहे हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है। तो बाहरी दुनिया से कनेक्ट बढ़ा भारतीय भारतीय लोगों का। उसके बाद उनको पता चला कि भारत और बाहरी देश में क्या क्या डिफरेंस है। सिर्फ बातों से नहीं, वो लोग छोटी छोटी बात पे वो सरकार से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और जो मैं मोदी सरकार की बात कर लेता हूँ, मतलब 5 साल बीच में ऐसा चला कि उन्होंने, मतलब डेमोक्रेसी को पता नहीं क्या समझ लिया था। ईडी, सीबीआई, पुलिस, मतलब किसी को भी अरेस्ट कर दिए भाई सब, कोई भी नेता हो उनको अरेस्ट कर दिए। ऐसा हो गया था। मतलब कहीं किसी स्टेट का मुख्यमंत्री हो, सीएम हो, उसको अरेस्ट कर ले रही थी, है ना। मतलब ऐसा हो गया था, मतलब आज तक हुआ नहीं इमरजेंसी। वो अलग बात है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो मतलब उसके अलावा और कभी नहीं हुआ था ऐसा। मतलब ट्रांसपेरेंट इमरजेंसी चालू था वो 5 साल में, पूरे 5 साल। कोई भी नेता अगर बीजेपी के, मतलब खुलेआम घूमते थे, बजरंग दल वगैरह मान लो आप, कोई भी एक बड़ा नेता मान लो, मतलब क्या क्या आरोप थे उनके ऊपर। लेकिन वो लोग भी तो बेवकूफ़ हैं। उनको, मतलब उनके पैसे भी अगर आपको दे रहे हैं, है ना,
आपको पैसे भी दे रहे हैं अपने सभा में बुलाने के लिए, तो आपको क्यों ही जाना, है ना। तो भीड़ इकट्ठा करके अब वोटिंग में क्या होता है, वोट मिलता है नहीं मिलता है, जो भी आरोप उन्होंने राहुल गांधी ने लगाया था वोट चोरी का, सच है झूठ है हमें नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2029 में कुछ अलग होने वाला है। वो जो 5, 10, 15 साल 14 साल का जो कटा है ना समय, उसके बाद भारतीय लोगों का जो है ना माइंड थोड़ा बदल गया है। बदल नहीं कहेंगे, प्रोग्रेस हो गया है। प्रोग्रेस होने के बाद क्या होता है ना, आप बच्चे होते हो तो आपको ना वो खिलौना चाहिए होता है, ठीक है, लेकिन फिर आप बड़े होते हो तो आपको क्या चाहिए, आपको साइकिल चाहिए, फिर साइकिल से बाइक चाहिए, फिर आपको बड़े हो जाते हो खुद ही अपने लेवल पे आ जाते हो तो आपको कार खरीदनी होती है, उसके लिए ईएमआई वगैरह बढ़ती रहती है, वो सब चीज़ें। वैसे ही प्रोग्रेस होता है एक पूरे सोसाइटी में, एक पूरे कंट्री में, तो भारत में हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि 2029 में बदलाव देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, धड़ाधड़ बहुत कुछ होने वाला है। वोट बटोरने की कोशिश की जाएगी, नेता लोग जेल में ना जाएं अपोजिशन के। मुझे ये लगता है किसी को नहीं भेजेंगे वो लोग, ऐसी गलती अब दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि जब कोई भी नेता जेल में जाता है उसके बाद वो बाहर निकलता है महीने 2 महीने 4 दिन 5 दिन के बाद, वो एक हीरो बन के निकल रहा है, निकल रहा था, और अब जब निकलेगा जेल में जाने के बाद, और अब बाहर निकलेगा कोई भी नेता अपोजिशन का, तो वो एक हीरो बन के निकलेगा। उनको मतलब आप समझो कि अपोजिशन वो बना लेगी, टारगेट करेगी गवर्नमेंट को। तो लेट्स सी 2029 में क्या होगा। मैं तो चाहता हूँ बस जल्दी जल्दी से इलेक्शन आए और एक रिलीफ मिले कि सर पे जो वो है ना, ये फूल जो है सर पे, ये जो सर पे फूल है ये हाथों में आ जाए हाथों में आ जाए ये फूल, और फूल को मतलब ऐसा कर दिया जाए हाथों से, हाथ बंद हो जाए, हाथ खुल भी जाए, है ना, ऐसा हो जाए, बस रिलीफ मिलेगा। और भी चीज़ें हैं लाइफ में जो लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं अपने पर्सनल लाइफ में, लेकिन जो कंट्री के लिए बात हो, देश के लिए बात हो, तो कोई भी इंसान, अब कोई कहेगा कि आपको क्या है कि आप ऐसी बातें बोल रहे हो, तो मैं ये कहता हूँ कि कंट्री की बात आती है तो देश अब मैं देश भक्ति की बात तो करूँगा नहीं, क्योंकि आप अगर आप इंडिया पाकिस्तान के मैच देखे हैं तो आप देशद्रोही हो मेरी नज़र में। क्यों? क्योंकि जो इंसान, जो लोग आपके घर में घुस के आपके लोगों को मार रहे हैं, आप उनसे बदला, उनके घर में घुस के लोगों को मारने से छोड़ के आप उनके साथ मैच कर रहे हैं, उनको मतलब पैसे दे रहे हैं ना, रिवेन्यू शेयर होता है ना, आप कोई मैच कर रहे हो तो कंट्रीज में डिवाइड हो जाता है, तो पैसे उनको दे रहे हो, वही पैसे कहीं ना कहीं से फिर वो यूज़ करेंगे ना इंडिया में अटैक करने के लिए, तो उनको रिवेन्यू रिवेन्यू क्यों देना, उनको पैसे क्यों देना, है ना, उनको पाकिस्तान के साथ मैच खेल के उनको पैसे क्यों देना। और ये फालतू का हैंडशेक का नाटक क्या है, हम बेवकूफ़ हैं, हाँ लोग बेवकूफ़ हैं, लोग मान जा रहे हैं कि हाँ हैंडशेक ना करना देशभक्ति है जब से पॉलिटिक्स आया है क्रिकेट में, खासकर इंडिया में, बाहर जब से आया है तब से आप समझोगी मतलब क्रिकेट देखना ही छोड़ दिया है बहुत ही लोगों ने। तो आने वाला समय क्रिकेट इंडिया गवर्नमेंट और पोजीशन के लिए चेंज होने वाला है। तो धन्यवाद। बात बहुत सरकास्टिक में निकल गई थी।